ठीक है बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 जो शेयर सरेंडर पर है। मुझे उम्मीद है कि पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को अभी ट्राई नहीं किया होगा और आपने इसका वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया होगा। बेटा कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो मेरी बात को सुनकर इसको पहले ट्राई किए होंगे। ठीक है बेटा, जो मेहनत आपकी है वो आप बिल्कुल आपको फ्रूट्स देगी और आप को एग्ज़ाम में जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलेगी। तो बेटा आप अभी मेहनत कर लेंगे तो बाद में आपको रिवीजन के वक्त मेहनत कम लगेगी। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन नंबर 3 जो शेयर सरेंडर पर है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। वैसे होमवर्क का है, क्वेश्चन है नहीं। ये शेयर सरेंडर पर सिंगल क्वेश्चन है। शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट इसमें कवर हुआ है। सबसे पहले हम बेटा इसमें स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री। पहली एंट्री बेटा इसमें है सिर्फ शेयर्स के सब डिवीज़न की, है ना। उसमें कोई कैपिटल रिडक्शन नहीं हुआ है, वो सिर्फ शेयर्स सब डिवीज़न है ना। तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। हमारी पहली एंट्री होगी, लिखा है ना बेटा, ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹10 ईच। हर एक शेयर को, ईच शेयर, हर एक शेयर 100 रुपये वाले शेयर के बदले में 10 शेयर्स 10 वाले कन्वर्ट। तो बेटा हम क्या करें, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करें। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ब्रैकेट में बेटा 100 रुपीज़ वाली कैपिटल डेबिट, रुपीज़ पूरी की पूरी डेबिट कर दो। पूरी की पूरे 10 लाख कैंसिल कर दो, क्योंकि इनको हम कैंसिल करके नए शेयर इश्यू करने वाले हैं। टू अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा आप कहेंगे सर एंट्री तो बिल्कुल सेम है। नहीं बेटा, 100 वाला शेयर कैंसिल हुआ है और 10 वाला इश्यू हुआ है। तो नरेशन में क्या आएगा, पिंग 10 equity shares of ₹10 each issued in subdivision of 1 share of ₹100। मतलब एक शेयर के को सब डिवाइड किया गया 10 शेयर्स में। तो ये हुआ बेटा आपकी पहली एंट्री। अभी इसमें कैपिटल रिडक्शन नहीं है, सिर्फ सब डिवीज़न है। फिर लिखा है बेटा पॉइंट नंबर बी, आफ्टर सब डिवीज़न ईच शेयर होल्डर शेयर सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। बेटा आप जानते हैं यहाँ पर जो पहले 10,000 शेयर्स थे ना 100 वाले, अब उसकी जगह हो चुके हैं 1 लाख शेयर्स 10 वाले। तो इसका 50% मतलब 50,000 शेयर बेटा कैंसिल हो जाएंगे 10 वाले, जिसका अमाउंट होगा 5 लाख। तो 5 लाख रुपया के शेयर्स वो सरेंडर कर रहे हैं। पर्पस है क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डरों को उनका इशू, ताकि क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट में नकद नहीं देना पड़े, बल्कि शेयर्स देके उनका काम हो जाए। और वो भी किस में से, जो शेयर कैंसिल होंगे उसमें से। बेटा अब क्या होगा, 50,000 शेयर कैंसिल होंगे और 50 जो हैं वो बचे रहेंगे। ये ओल्ड इक्विटी शेयर के पास बचे रहेंगे और ये क्या हो जाएंगे, शेयर सरेंडर। और ये किसको अलॉट हो जाएंगे, डिवेंचर होल्डर प्लस क्रेडिटर्स। तो बेटा आप कंपनी में इनकी भी ऑनरशिप आ जाएगी। इनकी भी ऑनरशिप आने से इनको अपने अमाउंट की रिकवरी में आसानी होगी। तो 50,000 शेयर जो सरेंडर होंगे क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर के री इशू के लिए, उनको इशू करने के लिए। तो बेटा अगली एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट बेटा 5 लाख। ये शेयर कैंसिल कर दिए। और वैसे प्रॉफिट ये लिखा जाता है बेटा हमारा रिकॉन्स्ट्रक्शन में जाएगा, अल्टीमेटली ये जाएगा रिकॉन्स्ट्रक्शन में, लेकिन तरीका अलग है। क्यों अलग है, क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि इसी
शेयर सरेंडर से शेयर्स इशू किए गए हैं डिवेंचर होल्डर को और क्रेडिटर को। तो आपको इस 5 लाख के प्रॉफिट को अभी ले जाना है शेयर सरेंडर में। आप अपनी तरफ से और कुछ नहीं कर सकते, नंबर कट जाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर के डेबिट टू शेयर सरेंडर। तो यहाँ पर नरेशन में बेटा वही है, बिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each surrendered by equity shareholder for creditors and डिवेंचर होल्डर। उनके लिए ये शेयर सरेंडर किए गए ताकि कंपनी इन्हीं शेयर्स को जो सरेंडर हुए हैं इसी में से कंपनी शेयर इशू कर पाए। बेटा सोचो ना, जैसे बेटा पहले क्या आपको पता है 1 लाख शेयर्स थे, पता ही 10 रुपये वाले। यदि कंपनी क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर को कम करके इनको 50,000 शेयर अलग से इशू कर देती, 1 लाख के अलावा बगैर शेयर सरेंडर के, तो बेटा क्या होते, इनका स्टेक कितना रह जाता, इन लोगों का स्टेक सिर्फ 1/3 रह जाता ना बेटा। कैसे 1/3 रह जाता, कुल शेयर्स कितने हो जाते, पुराने 1 लाख, नए 50,000, 1.5 लाख में इनके पास होते सिर्फ 50,000 शेयर्स, इनकी होल्डिंग 1/3 होती। और अब क्या होगा, यदि इन लोगों ने क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर ने इसमें से पहले क्या किया, 50,000 शेयर ही रहने दिए और बाकी 50,000 शेयर अपने नए इशू कर लिए क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर ने, तो बेटा अब क्या होगा, उनकी होल्डिंग 50% हो जाएगी। समझ रहे हैं, मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ, ये दोबारा बता दिया मैंने इन शॉर्ट कि क्यों करवाया गया शेयर सरेंडर, ताकि ये क्रेडिटर्स और डिवेंचर होल्डर को कंपनी में मेजर स्टेक मिले, सिग्निफिकेंट स्टेक मिले, इसलिए उनको सरेंडर करके उसी में से शेयर री इशू किए गए हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर बी। फिर क्या बोला है, आउट ऑफ शेयर सरेंडर, इसमें से बेटा जो शेयर सरेंडर हुआ है ना, ये शेयर सरेंडर प्रॉफिट इसी में से इशू किए गए हैं प्रेफरेंस शेयर। तो क्या किया जाए, शेयर सरेंडर डेबिट ₹1 लाख, इसमें से बेटा क्या इशू किया गया है इनको, इसका नाम है 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹1 लाख। नरेशन क्या होगा बेटा, बिंग कितने शेयर इशू किए बेटा, ये 100 वाले हैं ना, नहीं 10 वाले, बिंग 1,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़, ये 1,000 नहीं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज़, 10,000 12% प्रेफरेंस ऑफ रुपीज़ 10 each इशूड टू, किसको इशू किए गए, ये डिवेंचर होल्डर। बेटा ये आउट ऑफ शेयर सरेंडर, ठीक है, ये हो गया शेयर सरेंडर में से उनको इशू किए गए 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर, किसको इशू किए गए, डिवेंचर होल्डर को। और डिवेंचर होल्डर को किसके बदले में, उनके 75% जो क्लेम वो रिड्यूस कर रहे हैं उसके बदले में। बेटा अभी हमने उनको डिवेंचर होल्डर को, जैसे बेटा आपके डिवेंचर 2 लाख थे, उनका ब्याज था 24,000, क्या लिखा था क्वेश्चन में, इन क्रेडिट डिवेंचर होल्डर क्लेम शेल बी रिड्यूस बाय 75%, 150 18, इससे क्लेम रिड्यूस किया जाए और ये जो रिड्यूस होगा इस रिडक्शन के बदले में इनको दिए गए हैं ये 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर, है ना बेटा। तो इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, ये तो आपको पता ही है, आपने पढ़ लिया होगा, हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं। तो इन, लेकिन बेटा हम डिवेंचर को 1 लाख के प्रेफरेंस दे चुके, लेकिन अभी डिवेंचर हमको कैंसिल करना बाकी है, उसका नाम है 12% डिवेंचर। तो 12% डिवेंचर डेबिट करो,
₹150, ये है 75% से हमने क्लेम कम किया है। अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी उनके क्लेम में ही आता है, वो भी 18 से कम करो। अब बेटा ये जो उन्होंने क्लेम रिड्यूस किया है 75%, इसके बदले में उनको क्या देना था, प्रेफरेंशियल जो हम ऊपर दे चुके हैं। तो अब इनको कुछ भी देने की ज़रूरत, तो ये पूरा पूरा कहाँ जाएगा, टू रिकॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि हमें अब इनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। जो देना था हम दे चुके आउट ऑफ शेयर सरेंडर वाले प्रॉफिट से। तो अब इनको जो 168 अब नहीं देना है वो डाल दो रिकॉन्स्ट्रक्शन में। बिंग रिडक्शन ऑफ क्लेम ऑफ डिवेंचर बाय 75%, उनके क्लेम को 75% से कम किया गया। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। इसके बाद और क्या किया जाए, इसके बाद है अब ट्रेड पेबल। बेटा ट्रेड पेबल के लिए क्या लिखा है, ट्रेड पेबल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू 50%। उनका क्लेम था बेटा 72, उसको रिड्यूस बाय, ये है रिड्यूस बाय और ये है रिड्यूस टू, है ना। अब लिखा है इट इज़ टू बी, कॉमा के बाद क्या लिखा है, इट इज़ टू बी। ये किसके लिए बोल रहे हैं, इट इज़ जो 75% ये कम हो गया उसके लिए, ये जो बचा है उसके लिए इट इज़ टू बी सेटल। बेटा जो रिड्यूस हो गया उसको क्या सेटल करेंगे, इट इज़ टू बी मतलब जो बचा हुआ है, रिड्यूस टू, इसके बाद लिखा था ना इट इज़ टू बी, मतलब इट इज़ किसके लिए है, इस पिक्चर इसके लिए। इसके बदले में क्या दिया जाए, इक्विटी शेयर्स, वो भी कहाँ से, आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बेटा अब हम 36,000 के इक्विटी शेयर इशू करने जा रहे हैं आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर डेबिट 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 बिंग 3600 equity shares of ₹10 each issued to trade payables as per क्वेश्चन जो लिखा ना, ट्रेड पेबल आउट ऑफ शेयर सरेंडर एज पर देयर लैंग्वेज, आपको बताया आउट ऑफ शेयर सरेंडर। बेटा हमने क्रेडिटर को दे तो दिया 36, लेकिन अब क्रेडिटर कितने बचे, बेटा 72,000 में से 36 को शेयर दे दिए। अब बचे कितने बुक्स में, बुक्स में कितने बचे 36, हाँ 72 में से 36 दे दिए ना, तो बुक्स में कितने बचे क्रेडिटर, बेटा बुक्स में तो अभी पूरे 72 बचे हैं। तो अब अगली एंट्री में पूरे के पूरे क्रेडिटर कैंसिल करो, क्योंकि आपको इनको कुछ भी पेमेंट करना बाकी, क्योंकि इट इज़ टू बी सेटल मतलब उनको बचा हुआ 36 भी दे चुके, तो पूरा डाल दो रिकॉन्स्ट्रक्शन में, क्योंकि अभी इनको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है और जो देना था वो हम उनको दे चुके हैं ऊपर रिकॉन्स्ट्रक्शन वाले प्रॉफिट से। तो अब ये पूरा जाएगा प्रॉफिट में रिकॉन्स्ट्रक्शन। बिंग क्रेडिटर्स क्लेम सेटल, क्रेडिटर्स क्लेम सेटल्ड आफ्टर 50% रिडक्शन या 60%, 50% वेवर, जो भी लिखना है, ये भी हो गया बेटा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहा था, हमको पीएल को एडजस्ट करना है, तो वो भी कर दें बेटा। हमने प्रॉफिट क्रिएट किया है, प्रॉफिट को डेबिट करो रिकॉन्स्ट्रक्शन, टू P&L। बेटा चेक करो ऊपर कैलकुलेटर से, यहाँ प्रॉफिट कितना था शेयर सरेंडर पर 50% 5 लाख, फिर बेटा कितना प्रॉफिट हुआ 168, ये हो गया 668 प्लस 36। तो बेटा ये जो प्रॉफिट हुआ है ये 72 का मिलाकर,
हम 6 लाख के लॉस को एडजस्ट कर लें इसी से। 6 लाख का लॉस हमने पीएनएल का बैलेंस था डेबिट, उसको कर दिया क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये क्या लिखेंगे, बिंग डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल adjusted from reconstruction profit ओके बेटा। अब लास्ट एंट्री क्या बची, शेयर सरेंडर एंड नॉट री इशूड शेल बी कैंसिल। बेटा जो सरेंडर की और री इशू नहीं हुए उनको क्या करो, कैंसिल। तो बेटा यहाँ पर जो बचा अमाउंट जाएगा वो कहाँ, पॉइंट नंबर 7। देखो बेटा, इसके लिए बना लिया वर्किंग नोट नंबर 1, हमने अकाउंट बनाया रिकॉन्स्ट्रक्शन। इसमें जो बैलेंस बच जाएगा, अच्छा अभी जो चीज़ बची बेटा, शेयर सरेंडर कितना था, शेयर सरेंडर बेटा यहाँ था 5 लाख है ना, 5 लाख का शेयर सरेंडर। उसमें से 1 लाख का क्या हो गया, 5 लाख से क्या हुआ था क्रेडिट, 1 लाख से क्या हुआ डेबिट, इधर 36 से क्या हुआ सरेंडर डेबिट। ओके, तो बेटा कितना बचा, और लिखा था वो शेयर सरेंडर जो नॉट रीइश्यूड वाला पॉइंट बच गया है। शेयर सरेंडर से डेबिट, तो बेटा ये प्रॉफिट कहाँ लेके जाओ, रिकॉन्स्ट्रक्शन में। बेटा इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये क्रेडिट 5 लाख, ये डेबिट 1 लाख, बचा क्रेडिट 4 लाख, 4 में से गया 36, 4 में से गया 36, तो बेटा जो बचा तो क्या करूँ, कैलकुलेट करो ना बेटा, इसको कहाँ ले जाओ, शेयर्स surrendered and not issued transfer to reconstruction ना बेटा, ये अमाउंट निकालना पड़ेगा अपने को। और निकाल लिया क्या, बताओ ना, ये बताओगे, ठीक है मैं निकाल लेता हूँ, देखते हैं। 5 लाख माइनस 1 लाख के तो उसमें इशू किए थे प्रेफरेंस शेयर, और 36 के इशू किए थे इक्विटी शेयर, 364, इसको ले जाओ रिकॉन्स्ट्रक्शन में। ये हमने बनाया रिकॉन्स्ट्रक्शन, बेटा यहाँ से अब जो प्रॉफिट बचेगा ना, ये बनाया रिकॉन्स्ट्रक्शन, इसकी पोस्टिंग कर दें, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट बचेगा वो जाएगा कैपिटल बेटा। पोस्टिंग ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से डिवेंचर से, बाय 12% डिवेंचर 150 बाय अक्रूड इंटरेस्ट 18, ये पोस्टिंग ये हो गई पोस्टिंग फॉर डिवेंचर। क्रेडिटर्स के लिए 72 बाय क्रेडिटर्स 72, ये पोस्टिंग हुई। और फिर हमने यहाँ लिखा 2 P&L 6 लाख, ये लॉस 6 लाख का एडजस्ट कर दिया, ये जो प्रॉफिट है ना इस प्रॉफिट से लॉस एडजस्ट कर दिया है ना बेटा, और बाय शेयर सरेंडर ₹364। अब देख लो बेटा, तुम्हें पता है वो बचेगा, वो कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और वो होगा बैलेंसिंग फिगर। जो बच जाए प्रॉफिट, बेटा ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का प्रॉफिट तो है, हम करा अब 150 प्लस 18,000 प्लस 72,000 प्लस
364 माइनस 6 लाख, तो बेटा ये 4,000 बचा है, कहाँ गया? कैपिटल रिजर्व में। ये बैलेंस, तो इसकी एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन 4,000 टू कैपिटल रिजर्व 4,000। नरेशन बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसफर टू बैलेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन being capital profit ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस ये हो गया, है ना? ये हो गया। तो बैलेंस शीट तो आप लोग बना ही लोगे। बैलेंस शीट में तो बहुत इजी है बेटा, सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ कैपिटल रिजर्व 4 का बचा हुआ है। लॉस खत्म, क्रेडिटर खत्म, डिवेंचर बेटा 50 के डिवेंचर बचे हैं और एक्रू इंटरेस्ट भी बचा है, वो जाएगा सिक्योर लोन में, और शेयर केबल तो नहीं वाली आ जाएगी। तो बेटा बैलेंस शीट तो आप लोग को बनाकर खुद को ही चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो बेटा ये हमारा एंट्री पार्ट कंप्लीट हुआ, बैलेंस शीट आप बना लेंगे। थैंक यू।